इस सेशन में हम लोग कुछ लैंग्वेजेस के लिए नल एनएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो यहां पर 5 एग्जाम्पल हैं और कंस्ट्रक्ट द नल एनएफए फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेज। ओके, फॉलोइंग लैंग्वेजेज। तो अब पहला क्वेश्चन है L इक्वल टू A की पावर n B की पावर m वेर n m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, मतलब इसमें देखा जाए तो चूंकि n और m दोनों 0 भी हो सकते हैं तो उसकी वजह से एक स्ट्रिंग तो इसमें एप्सिलॉन है। ओके, दूसरा जो है मीन्स अकेली a की पावर n की भी स्ट्रिंग्स हैं, अकेली b की पावर m की भी स्ट्रिंग्स हैं और a की पावर n फॉलोड बाई b की पावर m की भी स्ट्रिंग्स हैं। तो इसके लिए जो नल एनएफए बनेगा वो क्या होगा देखते हैं। ये मैंने एक इनिशियल स्टेट ली Q0। ओके, और इस पर क्या करता हूं, चूंकि मुझे नल एनएफए बनाना है तो एक ट्रांजिशन कम से कम नल का तो दिखाऊंगा ही, या आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें ए का मैंने ये मूव दे दिया, ये एप्सिलॉन नल की स्ट्रिंग ली और ये Q1 स्टेट पे गया। ओके, और मीन्स अगर एज की स्ट्रिंग है तो एज यहां से हो जाएगा और नल लेके इसको फाइनल स्टेट बना देता हूं और इस पे बी का लूप लगा देता हूं। तो अब होगा क्या, ये देखो a की पावर n है तो a यहां से जितना लूप करना हो कर ले। ओके, सिर्फ a की स्ट्रिंग है तो a की सारी स्ट्रिंग्स यहां से पूरी कर लें और एप्सिलॉन तो मतलब हर एक स्ट्रिंग में होता ही है, मीन्स एप्सिलॉन का मतलब विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल। ओके, और सीधे Q1 पे चला जाए और एक्सेप्ट हो जाए। अगर सिर्फ B की स्ट्रिंग है तो विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल Q0 से Q1 स्टेट में चला जाए और B जितने हैं वो रीड कर ले और एक्सेप्ट हो जाए। अगर A की पावर n B की पावर n दोनों नंबर में कुछ हैं, ओके, जैसे सपोज करो कि स्ट्रिंग है क्या A, ओके, और ये B, तो उस केस में क्या करे, A Q0 में 3 बार लूप करे और इसके बाद क्या एप्सिलॉन है मतलब विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल Q1 स्टेट में चला जाए, वहां B पहले B को रीड करे, Q1 पे ही है, दूसरे B को रीड करे, Q1 पे है, Q1 फाइनल स्टेट है, देयरफॉर दिस स्ट्रिंग इज बीइंग एक्सेप्टेड। ओके, तो ये है नल एनएफए। ओके, अब बात करते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0 की पावर m, 1 की पावर n, 2 की पावर p। तो कैसे करना है, बिल्कुल इसी वे में इसको बना देंगे, कम से कम एक ट्रांजिशन नल का जरूर रखेंगे। तो यहां से मैंने क्या किया, ये 0 का ट्रांजिशन दिया। ओके, और इसके बाद ये नल का ट्रांजिशन लूंगा, यहां पर Q1 स्टेट में आया, यहां पर 1 का ट्रांजिशन दूंगा। ओके, चूंकि 1 आने के बाद 0 नहीं आ सकता है, इसीलिए 0 के बाद जैसे ही 1 पहले आया तो स्टेट बदल दी गई। ओके, तो इसके बाद क्या किया, यहां से नल ट्रांजिशन करवाया और ये Q2 स्टेट पे गया। Q2 स्टेट में इसको क्या किया, 2 का ट्रांजिशन डिफाइन किया और इसको फाइनल स्टेट बना दी। तो चूंकि इसमें M, N, P तीनों नल है तो नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, तो सीधे यहां से Q0 से नल और फाइनल स्टेट में, इसका मतलब नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है। इसके बाद जीरोज की भी स्ट्रिंग्स हैं अकेली, 1 की भी स्ट्रिंग्स हैं अकेली, 2 की भी स्ट्रिंग्स अकेली, 0, 1 की भी स्ट्रिंग्स हैं, 1, 2 की भी स्ट्रिंग्स हैं और 0, 2 की भी स्ट्रिंग्स हैं और 0, 1, 2 की भी स्ट्रिंग्स हैं। ओके, सारी तरह की सब स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं चूंकि कम से कम एक ट्रांजिशन नल का है एंड देयरफॉर इट इज नल एनएफए। यहां तो 2 ट्रांजिशन नल के हैं। ओके, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है, लैंग्वेज है AB की होल पावर n वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूंकि n इक्वल टू 0 भी है इसमें, इसलिए नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, ये हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट एंड देन ये A का इनपुट लिया और ये Q1 पे गए, उसके बाद ये B का इनपुट लिया और ये हम Q2 स्टेट पे गए। ओके, अब यहां से हमने क्या किया कि अब अगर सपोज करो n इक्वल टू 1 हो, ओके, अगर n इक्वल टू 1 है
तो स्ट्रिंग होगी ए बी और ए बी एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो हमने इसको फाइनल स्टेट बना दिया। सपोज करो n इक्वल टू 2 है तो स्ट्रिंग होगी ए बी, तो वो कैसे एक्सेप्ट हो, तो यहां से हमने यहां के लिए क्या कर दिया, एक नल का मूव दे दिया। तो स्ट्रिंग ए बी है अगर, तो ए बी और उसके बाद ए बी रीड किया तो Q2 पहुंच गया, और विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल अगेन इट कम्स टू Q0, ओके, और यहां से फिर ए बी पढ़ेगा और फाइनल स्टेट एक्सेप्ट, ओके। चूंकि इसमें n इक्वल टू 0 पर एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है एंड देयरफॉर एक ट्रांजिशन डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेट का नल रीड करके, ओके। तो ये NFA हो गया किसका, थर्ड क्वेश्चन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो इसमें किस तरह की स्ट्रिंग्स हैं, यहां n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू 0 कंडीशन भी है, इसका मतलब है b की पावर 0, तो b एक भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक लेंथ की स्ट्रिंग रहेगी a, ओके। अगर स्मॉलेस्ट लेंथ स्ट्रिंग की बात की जाए तो इसके लिए बनाएंगे हम NFA, ये Q0 स्टेट पे है, ये हमने A रीड किया और ये Q1 स्टेट पे गया, ओके। अब ये A एक्सेप्ट होना चाहिए, ओके, लेकिन अभी हम ऐसे इसको कर देते हैं, एक स्टेट और Q2 बना देते हैं, ओके, और यहां पर एप्सिलॉन का ट्रांजिशन दे देते हैं और यहां से इसको वापस एक एप्सिलॉन का ट्रांजिशन देते हैं और इसको फाइनल स्टेट बना देते हैं, ओके। कोई और दूसरा भी NFA पॉसिबल है, लेकिन ये एक NFA एप्सिलॉन का ट्रांजिशन कह रहा हूं, यहां पर B का ट्रांजिशन देते हैं। तो A अगर सिर्फ A है तो A और विदाउट रीडिंग एनी इनपुट स्ट्रिंग ये फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर सपोज करो B है तो A और इसके बाद सपोज करो एक B है तो ये B एक ए बी स्ट्रिंग हो गई और विदाउट रीडिंग एनी इनपुट अल्फाबेट, मतलब एप्सिलॉन को ऐसा बोला जाता है कि विदाउट रीडिंग एनी इनपुट अल्फाबेट, और ये Q2 पे पहुंच जाएगा, तो ए बी की पावर n एक्सेप्ट हो जाएगा और उसके अलावा इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो तो है ए बी की पावर n, मतलब चौथा क्वेश्चन, ओके, और बी ए की पावर n, एक इस टाइप की स्ट्रिंग्स और हैं और n की कंडीशन सेम है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, कैसे, ये मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, ये Q0 स्टेट है, Q0 स्टेट पर ये मैंने A रीड किया, ये Q1 और ये क्या हुआ, एप्सिलॉन रीड करके ये Q2 और ये एक्सेप्ट करे, ओके, और यहां से इसको B रीड करवा दिया, तो A B की पावर n हो गया। अब जो है क्या करेंगे, यहां से B रीड करेंगे Q3 और ये यहां से क्या एप्सिलॉन और ये Q4 और ये एक्सेप्ट कर दिया, ओके, और यहां से ये क्या कर दिया, A कर दिया, ओके। तो B A की पावर n एक्सेप्ट होने लगेगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो NFA है वो ये है, ओके, एंड दैट्स